आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज हम अपने देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से 9 सवाल सह सलाह देना चाहते हैं और आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह वीडियो उन तक पहुंचे और हमारे सवाल और सलाहों पर वे विचार सकें। विचारने के कुछ विषय हम दे रहे हैं उन्हें। विषय है हमारा देश आज स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। आज महामारी विकराल रूप धारण कर चुकी है और ऐसे में सवाल सह सलाह जनता के बनते हैं। वे ही सवाल सह सलाह हम आपके सामने रख रहे हैं। आप सभी इस पर विचार करेंगे और अपनी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएंगे, ऐसा विश्वास है। सबसे पहला सवाल, यह जो फैली हुई है महामारी, इसके इलाज और अनुसंधान के लिए आपने केवल एलोपैथ को ही आगे बढ़ाया है, उसे ही किया है आपने प्रोत्साहित, या फिर ऐसा कहें कि आप केवल एलोपैथ की ही गोद में जाकर बैठ गए हैं। आप केवल एलोपैथ के ही भरोसे हैं। ऐसा क्यों? आपने दूसरी चिकित्सा पद्धतियों को क्यों नहीं किया प्रोत्साहित? हाँ, थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन जितना किए हैं वह अत्यल्प है। आपको चाहिए था कि एलोपैथ के समान ही होम्योपैथ, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को भी आप प्रोत्साहित करते और आपको चाहिए था खुली छूट दे देना सबको, सारी चिकित्सा पद्धतियों को, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किसके दबाव में आप काम कर रहे हैं? लगता है एलोपैथिक लॉबी आप पर हावी है। और हमारा आग्रह माने, जनता का आग्रह माने, आप एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद को भी, होम्योपैथ को भी और प्राकृतिक चिकित्सा को भी इलाज अनुसंधान की छूट दें। और न केवल छूट दें बल्कि आप प्रोत्साहित भी करें, सहयोग भी दें, आप धन भी दें, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारा देश इस महामारी से नहीं उबर पाएगा। केवल एलोपैथ के भरोसे रहना शेष चिकित्सा विधियों के साथ एक तरह से अन्याय है, या कहें अविश्वास है। आप जैसे लोगों से ऐसी आशा अपेक्षा न थी। दूसरे सवाल सह सलाह है मेरे। महामारी की जांच के लिए जितने भी साधन हैं, आज जितने भी टेस्ट होते हैं, एक भी टेस्ट 100% नहीं है परफेक्ट। 70 से 90% तक, 95% तक अधिकतम वो ठीक होते हैं, वे सही बताते हैं। लेकिन महोदय, ये 5 से 30% लोग जिनकी जांच रिपोर्ट सही नहीं होती है, उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। और अन्याय के भागीदार कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं। नंबर 3, देखिए, महामारी से संबंधित जो भी आज चल रहे हैं ट्रीटमेंट, जो भी ड्रग्स दवाएं दी जा रही हैं, वे सभी हैं एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। देखते हैं देकर कहां तक लाभ मिलता है। बस सारे डॉक्टर्स केवल एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं
और एक्सपेरिमेंट के कारण ही हजारों लोगों की हो रही है मृत्यु। इसका जिम्मेदार कौन? श्रीमान जी, अफ्रीका महादेश का एक देश है तंजानिया, जिसने अपने देश में लॉकडाउन नहीं लगाया। वहां तो मास्क पहनना भी अपराध है, उसके लिए फाइन देना पड़ता है। और आपके यहां पर यदि नहीं लगाते हैं मास्क तो फाइन देना पड़ता है। और वहां तंजानिया में देखिए, जो पहले थी मृत्यु दर वही आज भी है, वृद्धि नहीं हुई है वहां। इसका वजह क्या है? आप उन छोटे देशों से सीखने के प्रयास क्यों नहीं करते? नंबर 4, लॉकडाउन से लाभ हो रहा है या हानि? यह प्रश्न हर जनता के मन में है, हमारे और अन्य सबके मन में। लॉकडाउन से जितनी हुई है क्षति देश को, यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो इतनी क्षति नहीं होती। जन की, धन की और अन्य अनेक प्रकार की क्षति इससे हुई है। बहुत सारे लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर दूसरे रोगियों को नहीं दे रहे अभी महत्व। और बहुत सारे लोग इलाज के कारण मर रहे हैं, इसलिए कि सही सटीक दवा ही नहीं देते, केवल हो रहा है एक्सपेरिमेंट आपका। देख लीजिए, इन 1.5 सालों में केवल एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं। बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, रोजगार नहीं है इसलिए मर रहे हैं। लॉकडाउन नहीं है समाधान, लॉकडाउन से जनता ऊब रही है। आपको कहीं जन विद्रोह का सामना न करना पड़े, याद रखें। देखिए, पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हर साल भारत में 4 से 5 लाख लोग टीबी के कारण, क्षय रोग के कारण मर रहे हैं, मरते हैं। लेकिन अब तक लगभग 2.5 लाख लोग ही इस कोरोना महामारी से मरे हैं, जबकि 1.25 साल हो चुके हैं इस महामारी के अपने देश में। तो कौन अधिक घातक है, टीबी या फिर ये महामारी? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर बीएम हेगड़े जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अपने देश में, जो चिल्ला कर बोल रहे हैं कि यह महामारी एक सामान्य सा है, फ्लू, यह इन्फ्लुएंजा टाइप रोग है, यह बहुत बड़ा रोग नहीं है, हाँ संक्रामक है, लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल ध्यान देना था अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। लेकिन हम जड़ नहीं काट रहे, हम तो केवल डाल को काट रहे हैं। देखिए पीएम साहब, आप शायद जानते हो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने अभी तक लगभग 60,000 रोगियों को, 60,000 महामारी के रोगियों को बिना कोई दवा खिलाए 100 सबूत ठीक किया है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और उनकी टीम ने लगभग 60,000 रोगियों को, जो इस महामारी से त्रस्त थे, ठीक किया है। और बिना कोई दवा खिलाए, और उनके पास जो भी आए, एक की भी आज तक नहीं हुई है मृत्यु। नेचुरोपैथ के द्वारा, भोजन चिकित्सा के द्वारा
जब यह रोग भोजन चिकित्सा से भी ठीक हो जा रहा है तो फिर इसके लिए इतना हाय तौबा मचाने की क्या आवश्यकता, इससे इतना डरने की आवश्यकता क्या। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे लोगों का, उनकी टीम का आप हौसला बढ़ाएं और वे लोग राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। आप सहयोग दें, आप प्रोत्साहन दें, आप अवरोध ना खड़ा करें एलोपैथिक लॉबी के दबाव में आकर। और मेरा एक व्यक्तिगत ही नहीं, हजारों लाखों लोगों की तरफ से एक आग्रह है कि यदि भारत को स्वस्थ बनाना है, यदि भारत को इस महामारी से उबारना है, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पद दिया जाए। यदि डॉक्टर चौधरी बनते हैं स्वास्थ्य मंत्री तो देश से कोरोना महामारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और देश में देसी चिकित्सा पद्धति में क्रांति आ जाएगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति का समूचा देश ही नहीं, समूचा विश्व लोहा मानेगा और हर व्यक्ति का स्वास्थ्य स्तर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वे भोजन चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग आदि पर, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर ज्यादा जोर देंगे, जो कि आज के समय की आवश्यकता है, मांग है। हम अंतिम एक आग्रह आपसे चाहते हैं करना कि यदि अपने देश को स्वस्थ बनाना है तो छात्रों के कोर्स में, सिलेबस में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, भोजन चिकित्सा, जड़ी बूटी चिकित्सा, चुंबक, एक्यूप्रेशर चिकित्सा वगैरह जगह दें। स्वास्थ्य विज्ञान नाम का एक विषय क्लास 6 से इंटर तक के छात्रों के लिए आवश्यक, अनिवार्य हो जाए और इंटर तक में छात्र अच्छी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू जड़ी बूटी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, चुंबक, भोजन चिकित्सा का अच्छा जानकार हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो भारत का, भारतीय लोगों का स्वास्थ्य लेवल अपने आप उच्च हो जाएगा और वैसी स्थिति में किसी महामारी से, किसी भी कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि भारतीयों का स्वास्थ्य लेवल आप उच्च चाहते हैं बनाना तो स्वास्थ्य विज्ञान विषय को अनिवार्य होगा बनाना ही, अन्य और कोई उपाय नहीं है। श्रीमान पीएम साहब और स्वास्थ्य मंत्री जी, साथ साथ अन्य समस्त हमारे मित्रगण सभी हमारे सलाह पर, सवाल पर विचार विमर्श अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।